अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास एक सवाल और आया था। पता नहीं वो बहन मौजूद हैं या नहीं हैं। सिस्टर बानो का एक मैसेज था। तो एनीवे, क्वेश्चन उनका ये था कि मैंने लास्ट टाइम क्लास में आप लोगों को तरावी नमाज के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि औरतों की तरावी जो है वो कैसी होगी। ठीक है। हम्म और दूसरा मैंने ये कहा था कि जी एतकाफ के हवाले से जरा आप ये बताते हैं, अभी आखिरी अशरा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से चाहूंगा कि मैं टाइम लेकर इस मौजू के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर दूं। एक जी चीज तो ये जरूर। है, वहां पर बात की थी कि तरावी नमाज जो है वो एक नफली इबादत है। नफली इबादत मतलब इबादत की इकसाम जो है वो बेसिकली दो इकसाम है, एक फर्ज इबादत है और एक नफली इबादत है। तो नफली इबादत में अब वो नफली इबादत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, ताकीद के साथ जिनको किया है, तो वो सुन्नत मौक़िदा के जुमरे में आ जाती हैं। तो उस पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली तरावी को आप कह सकते हैं कि वो एक सुन्नत है, और बेसिकली ये तहज्जुद की नमाज है, और तहज्जुद की नमाज जो है वो हुजूर पाक ने रात के आखिरी पहर में पढ़ी है, और हमें दो दो के सेगमेंट जो हैं, उस दो दो के सेगमेंट में हमें तरावी की नमाज जो है वो अदा करनी है। और हुजूर पाक से जो हमारे पास रवायात साबित हैं, वो तकरीबन दो दो के उन्होंने 8 सेगमेंट किए, और उसके बाद 3 वितर जो है वो किए। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि वितर जो है वो जो भी आपकी आखिरी इबादत होगी उसको आपने वितर करना होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि आपने किस तरीके से, कि अगर आपने ईशा की नमाज के साथ पहले वितर पढ़ लिए हैं, तो मैंने उसका तरीका भी बता दिया था कि जो रवायात से हमें पता चलता है कि आप एक रकत जो है वो उसको जुफ्त यानी कि ऑड को इवन कर लें, यानी कि आप खड़े हो गया सलाम ना फेरें, और इस तरीके से, या फिर आप जो है रात के टाइम, यानी कि एक तरीका तो ये हो गया कि आपने, जब आपको कंफर्म हो कि मैं जो रात के तहज्जुद जो है मैं पढ़नी है, क़यामुल लैल करना है, तो एक तरीका बता दिया था। और दूसरा ये था कि आप जो है वो उस टाइम पे वितर ना करें, बल्कि आप रात के नमाज में वितर कर लें, और अगर कर लिए हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि आप एक रकत पढ़कर भी उसको इवन कर सकते हैं, यानी कि जो वितर है उसको जुफ्त जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा इस तो पॉइंट, एक पॉइंट जो लेडीज के हवाले से था, लेडीज के हवाले से नमाज जो है ये बाजमात नमाज, मैंने आपको बताया था कि हुजूर पाक जो थे वो अपनी रूटीन में तहज्जुद पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, और कुछ सहाबा पीछे उनके उन्होंने जमात कर ली, तो हुजूर पाक से बाजमात तरावी जो है वो सिर्फ 3 दिन तक साबित है। और हमारे यहाँ जो मसाजिद में नमाज हो रही है वो सुन्नत हजरत उमर जो है उनकी रवायत जो है लेकिन उन्होंने। मैं जी, ये मैं सुन दोनों रही थी। दोनों का आपसे क्वेश्चन जी लेता हूँ मैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो हज़रत उमर ने वहाँ पे विज़िट किया मस्जिद नबवी में, और सारे लोग डिफरेंट जगह पे अपनी-अपनी किरात यानी कि तरावी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा आप एक इमाम बाँध लें और उसके बाद आप ये पढ़ना शुरू हो जाएँ। तो वहाँ से वो 20 रकात जो हैं वो शुरू हुई, और साहबा ने बाज़ औक़ात 40 रकात तक भी पढ़ी हैं। तो इससे अब सवाल जो मेरा था कि जी औरतें जो हैं वो कैसे तरावी अदा करें? तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगी, अगर उनको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे रहा है, मस्जिद में बाजमात जाके पढ़ रही हैं, तो जमात जमात के साथ शामिल हो जाएँ। क़यामुल लैल का कहीं पे एहतमाम हो रहा है, तो वहाँ पे जमात के साथ कर लें, अगर नहीं हो रहा तो आप अपने घर में जो है वो तरावी पढ़ लें। रिकात आपने खुद डिसाइड करनी है। मैंने आपको बता दिया कि 2-2 का सेगमेंट है, और वो 40 तक जा सकते हैं, और हुज़ूर पाक से हमें 8 रकात साबित हैं, और आखिर में जस्ट आपने 3 रकात जो है वो वितर आपने करने होंगे। जी, अब आप मुझे बताइए आपका कोई क्वेश्चन जो आप कह रही थी कुछ? हाँ जी, नहीं मैं यही कह रही थी कि मैंने ये सुना था कि जो है तरावी को भी सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ये तो मैंने शुरू में आपको जी बता दिया ना, मौक़िदा का मतलब क्या होता है? मौक़िदा का मतलब होता है ताकीद से वर्ड जो निकला है। वाजिब, यानी हाँ कि जी। सुन्नत वो नवाफ़िल जिनकी ताकीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, यानी कि जो उन्होंने बीस खुद बीस बयान किया। तरावी 20 तरावी को भी सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। नहीं, हुजूर पाक से जो रवायात हमारे पास साबित हैं, उसमें मैक्सिमम हुजूर पाक ने 8 रकात जो हैं वो मतलब रवायात से हमें मिलती हैं। बाकी 20 आप 40 पढ़ लें। 40 ये तो देखिए हम्म। नफ़्ल इबादत है। आप जितनी नफली पढ़ेंगे अल्लाह इबादत ताला से उतनी आपको सवाब देंगे। इससे हमारे माशरे में यानी कि थोड़ा-सा कहें जो ये जो 8 और 20 की इख्तलाफ जो थोड़ा ये बहुत। इख्तिलाफ़ात चलते हैं, ये इख्तिलाफ़ नहीं है। ये साबित है आप ये जो 20 की रवायत है, ये असल में हज़रत उमर ने की दौर में तो वहाँ पे उसमें उन्होंने ताकीद जी, की थी। तो उसमें तो उस पे ये भी तो सुना है ना कि मतलब जो चारों खुलफा में से जो मतलब ये जिस तरह हजरत उमर उमर की सुन्नत कह लें या उन्होंने शुरू की, तो वो उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ठीक होगी। देखिए मैं अस्सलाम आपको यही वालेकुम। बता रहा हूँ कि जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। आपने जैसे कहा ना कि नमाज 2 ही है, एक फ़र्ज़ और एक जो है नफ़िल। तो फ़र्ज़ तो है अल्लाह की तरफ से, और नफ़िल में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमेशगी के साथ पढ़ी है, उसको सुन्नत मुक़त्ता कहते हैं। और जैसे 4 सुन्नत और नफ़िल सॉरी 4 सुन्नत पढ़ती हैं, फिर ज़ोहर में और फिर बाद में भी जी, 2 सुन्नत पढ़ते हैं।
तो ये जी ये इस तरह से है कि जो उन्होंने हमेशगी के साथ पढ़ी है वो मुक़त्ता कहलाती हैं, और जो कभी पढ़ी कभी एग्जैक्टली छोड़, जैसे कभी छोड़ दी सही तो है वो एग्जैक्टली गैर मुक़त्ता है। वो और गौर इसके महकूम अलावा है ये कि है, ये जो आप वितर का बता रहे हैं ना, तो वितर रात की आखिरी नमाज़ है और वो एक ही है, वो एक और ही वो है, ये एक रिकात है। तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग जब पढ़ते हो ये सॉरी ये तहज्जुद जब पढ़ते हो 2-2 करके पढ़ो, और जब तुम्हें डर हो कि सुबह सादिक हो जाएगी तो 1 रिकात पढ़ लो। ये फिर वो तो उसको जो है वो साफ मतलब कर ये है देगी। कि हुजूर पाक से जो हमें तरीका मिल रहा है वो तीन अब जो वितर है वो 3 रकात। अब उसको पढ़ने तीन में भी जो हमारे यहाँ तरीकेकार है वो सारे तरीके बिल्कुल सही तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप जब 2 रकत आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर तीसरी रकत में आप अ, एक तरीका तो ये है कि आप अतहियात में बैठ जाते हैं और फिर तीसरी रकत में खड़े होते हैं, आप सूरत और जिस तरह से हमारे हनफी हजरात पढ़ते हैं, जी और उसके बाद दुआ के मतलब कुल हुवल्लाहु अहद के बाद आप दुआ पढ़ लेते हैं और फिर रुकू में चले जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुआ जो है वो आप इमाम चाहें तो वो नहीं, जोर से पढ़ ये लें मेरा मतलब और नहीं है। मेरा मतलब ये है कि वो 1 रिकात है और वो बाद में पढ़ी जाएगी। जैसे वो अबू धाबी में पढ़ा करते थे, वो 2 रिकात पढ़ाते थे, बीच में बात भी कर सकते हैं आप। जो 3 रिकात की बात कर रहे हैं ना, 2 रिकात पढ़ के आप सलाम फेर के बात भी कर सकते हैं, फिर 1 रिकात अलग से पढ़ी जाती है। इस तरह ये भी भी हो तरीका सकता है, है मतलब और इकट्ठे भी पढ़ लेते हैं आप बाज जी, दफा। जी, इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। जी, जो तीन है उसमें आप तीनों लगातार खड़े होके पढ़ के, तो उसमें ये फरमाया गया है कि आप इसको मगरिब की मिसल बनाएं, तो जी, इसलिए वो ठीक है। फिर जो है तीसरी में भी खड़े हो जाते हैं, मतलब दूसरी में बैठते नहीं है, तीसरी में भी खड़े। और बाज हमारे हनफी जो है वो नहीं, बैठ जाते हैं अब और फिर खड़े हो मेरा जाते हैं, मकसद और जो उनका है ये कहने है का ये है कि वितर जो है वो एक ही है। कि इस ये बात से जो थोड़ी सी कंफ्यूजन एक हो सकती है वो ये है कि वितर तो एक है, वितर का मतलब है कि लास्ट रकत को ऑड करना मस्ट है। ये जरूरी है, हमारे लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अक्सर लोगों को यही बात नहीं पता। अब ये है कि जो लोग मिसाल के तौर पे जैसे अभी बहन ने बताया, ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप 3 रकात पढ़ें। आप 3 रकात में आपने बीच में अतहियात नहीं पढ़नी, तो वो वो तो जी तरीका भी एक साथ बिल्कुल पढ़ सकते, आप इस तरह से जी 5 तीन भी पढ़ सकते हैं, 5 भी जिसमें पढ़ आपने सकते हैं। तहय्युत नहीं करनी, हाँ। पांच लेकिन सात मेरा कहने का मतलब ये है कि वितर एक्चुअली एक ही नमाज़ है, 1 रिकात नमाज़ है, और अगर आपने 1 रकात भी पढ़ ली तो आपकी नमाज़ हो गई। आप ये ना जी समझें कि मुझे 2 नमाज हो पढ़नी गई, ज़रूर लेकिन है। इसमें लेकिन इसमें एक बात चीज ये है जो ना, एहतियात करने आप ये वाली है। देखें कि इतने एहतमाम से इंसान जो है वो पढ़ना शुरू करता है, तो अगर 2 रकात के साथ एक और मिला के वितर करके उसको पढ़ा जाए तो उसका सवाब ज्यादा है, ना कि सिर्फ एक अकेला वितर पढ़ने का वो सवाब ठीक, ज्यादा है। वो आप ठीक सही कह रही हैं, जैसे अब आपकी आँख नहीं खुली और बहुत देर हो वो तो गई और आपने इमरजेंसी के वितर हालत में नहीं, इंसान कर सकता है ना। जी, मुझे लेकिन एक है मौका हाँ दीजिएगा, वितर मैं एक्चुअली मुझे एक ही एक नमाज़ मौका दीजिएगा, मैं इस बात को थोड़ा सा मतलब क्लियर कर दूं। देखिए मैंने आपको बताया कि तहज्जुद की नमाज जो है वो दो दो सेगमेंट में है, या तरावी की नमाज जो है। अब आपने 2 रकत खाली जो पढ़ ली, उसके बाद एक वितर करना है। अब वो एक वितर कर लें, 3 वितर कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात अगर इस बात से ऐसा ना कहीं पर ये मैसेज चला जाए कि आप उठें, अगर आपकी नमाज जो है वो फॉर एग्जांपल कम से कम साथ 2 रकात नवाफिल ज़रूर ऐड कर लें। जी खाली बिल्कुल। अकेले 1 रकत हाँ, जो है उसको जो है वो नमाज हो जाती है, लेकिन मुनासिब ठीक है। नहीं है। कम से कम 2 बिल्कुल, रकत का एक तहज्जुद सेगमेंट के जो हमारे सवाब वजूद के का लिहाज से तो सही है, बिल्कुल ठीक है, है। होनी चाहिए। और इसके भी है कि 3 पढ़ें, 5 पढ़ें, 7 भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। आप हम पर डिपेंड करता है। अब हमारा टाइम तो थोड़ा-सा आगे जा रहा है, तो मैं क्योंकि रमज़ान भी है, सिर्फ़ छोटा-सा आपसे और जो अगला सवाल था कि एतकाफ़ जो है वो आने वाला है, तो उस हवाले से मैं थोड़ी-सी रोशनी जो है वो डाल दूँ कि एतकाफ़ जो है वो बेसिकली कहीं पे रुकने को एतकाफ़ कहा जाता है। जो मर्दों का एतकाफ़ है वो मस्जिद में होता है। मस्जिद में आप जो है वो अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पाबंदियाँ लगा देते हैं, और जो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ है वो बेसिकली सुन्नत मौक़िदा है। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हमेशा उसकी ताकीद की है, और उसका अजर जो है वो बहुत ज़्यादा है जो आखिरी अशरे का। और उसमें ख़ास जो मकसद है वो बेसिकली हम लैलतुल क़द्र जो है उसको ढूंढते हैं, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है एक रात। और ख़वातीन जो हैं उनके लिए बेहतर मुकाम आपका घर है, लेकिन अगर मसाजिद में फॉर एग्जांपल ख़वातीन का बेहतरीन इंतज़ाम अगर ऐसा है कि जिसमें वहाँ पर ख़वातीन भी बैठ सकती हैं, तो वो मस्जिद में भी बैठ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बैठ सकती। लेकिन घर जो है उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है, और घर में आप क्या करेंगे कि एक जो है एरिया से पहले डिसाइड कर लेंगे कि ये एरिया है जहाँ पे हमने एतकाफ़ करना है, यानी कि हमने ठहरना है। और आप जो है अगर मौक़िदा सुन्नत मौक़िदा यानी कि आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर रहे हैं, तो वो 10 दिन का होगा। आखिरी पूरा अशरा जो है वो आप एतकाफ़ करेंगे। नफ़ली एतकाफ़ भी हो सकते हैं, उसके लिए आप खुद एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे कि उस वक़्त से उस वक़्त तक हम जो है वो एतकाफ़ कर रहे हैं। और उसमें असल मकसद क्या है कि आपका एक तो ये है कि उसमें रोज़ा आप लाज़मी रखेंगे एतकाफ़ में, प्लस ख़वातीन के हवाले से अगर उनके अयाम हैज़ आ जाते हैं तो फिर वो एतकाफ़ नहीं कर सकती हैं, और उनका क्योंकि वो रोज़ा जो है वो भी उसमें नहीं होता। तो ये चीज़ें बस उन्होंने मद्देनज़र रखनी है। और उसके साथ-साथ ये है कि असल मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला के साथ मनाजात, और अल्लाह अपनी दुआएँ और अस्कार और ज़िक्र और कुरान से ताल्लुक़, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की कुर्बत जो है वो हासिल करने के लिए कोशिश करना जो है वो मकसद है एतकाफ़ का। तो इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो बताएँ, फिर हम सबक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर के हाँ सुबह अगर कोई खातून है ना घर में एतकाफ बैठना चाहती है, लेकिन सहरी और अफ्तारी ज़ाहिर बात है उसने खुद बनानी है, तो क्या वो उठ के बना सकती है और फिर एतकाफ बैठ जाए, यानी कि जी, बना कमरे से सकती हैं। निकले और अपने जो किचन आपकी काम करे और जो उठ के आपकी हाजत ज़रूरियाँ हैं, जिनको आप ज़रूरी हाजत यानी कि इस्लाम ने हुजूर पाक ने उनकी इजाज़त दी है, कोई भी ऐसा अमल इवन जैसे डेफ़िनिटली आप एतकाफ़ से बाहर उस जगह से निकल कर बाहर वॉशरूम जो है वो बाहर होते हैं या बाज़ सहाबा जो थे वो खुद जो हैं अगर वो मस्जिद में एतकाफ़ करते थे और उनका कोई लाने ले जाने वाला खाना या सहरी का नहीं होता था, तो वो घर आते थे, घर आकर वो अपना खाना का, सहरी का जो भी अफ्तारी और सहरी का वो इंतज़ाम जो है वो करके वापस लेकर चले जाते थे। इवन एक साहबी जो थे वो अपनी वालिदा की देखभाल करते थे। तो वो एतकाफ़ को छोड़कर रात को आके अपनी वालिदा के लिए जो ज़रूरियात थी, वो भी हमें रवायात से पता चलता है। इवन मैं खुद मुझे एक दफ़ा शारजा में एतकाफ़ करने का मौका मिला, वहाँ पे मेरा कोई सहरी-इफ्तारी लाने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ से फिर निकलता था और एक मैंने होटल वाले से बात कर ली थी कि मैं बाहर बोलूँगा नहीं, मैंने पहले ही उसको मैंने पेमेंट वगैरह पहले एडवांस में दे दी और मैंने कहा जी बस मैं आऊँगा और मैं बस इशारा करके आपसे खाना वगैरह ले लूँगा। तो ताकि कोई भी गैर ज़रूरी बात जो है वो बाहर ना हो सके। तो आप अगर एतकाफ़ में अपने घर के में किचन में कि आपकी कोई ज़रूर कोशिश करें कि उसमें टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ये सब मामलात जो हैं इनके बहुत ही जब आप बाहर निकलें किचन में जाएँ, तो वो बहुत फ़ास्ट होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। उसमें सही, टाइम का ज़िया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जी। जी और अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे।